Hello bachcho, let's discuss this question. In autogenic succession, A. Early and continued dominance of autotrophic organisms take place like tree plants. B. Replacement of existing communities caused largely by any other external condition. C. Early dominance of heterotrophs takes place such as bacteria, fungi and other animals. Yeah, D. Community itself modifies its own environment thus causing its own replacement by new communities. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ऑटोजेनिक सक्सेशन को समझना। ऑटोजेनिक सक्सेशन को समझना। जब हम ऑटोजेनिक सक्सेशन की बात करें तो इसमें आपको समझना है कि इसमें दो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। पहला है कि जो ऑटोजेनिक सक्सेशन है उसमें चेंजेस हैपन, मतलब उस सक्सेशन में जो चेंज होती है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है, और इंटरनल फैक्टर्स में भी हम कह सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। चेंजेस ड्यू टू बायोटिक फैक्टर्स मतलब कोई, पहली बात तो कोई एक्सटर्नल चेंज नहीं हो रहा, और दूसरी बात बाहर की कोई फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, अंदर से ही कुछ कंडीशंस पैदा हो रही है जिसके कारण सक्सेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें जो आपकी फॉरेस्ट्स होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आपको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही टॉल ट्रीज दिखती है, और ये जो टॉल ट्रीज दिखती है वो एक कैनोपी बना लेती है और सनलाइट नहीं आ सकती, सनलाइट अंदर नहीं आ सकती, सनलाइट फेल्स टू फिल्टर। तो इसके वजह से क्या होता है, अभी इन टॉल ट्रीज का जो सैपलिंग है, जो छोटे छोटे स्टेजेस हैं इन टॉल ट्रीज का, सैपलिंग स्टेजेस ऑफ टॉल ट्रीज कांट ग्रो, क्योंकि सनलाइट ही नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है, श्रब्स रिप्लेस सैपलिंग्स, क्योंकि क्योंकि श्रब्स को कम सनलाइट में भी ग्रो करने की आदत है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो भी चेंज हो रहा है वो एक इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है, जो कि है टॉल ट्रीज, और बायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहा है टॉल ट्रीज। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो टॉल ट्रीज ने एक ऐसा कंडीशन बनाया जिसकी वजह से कैनोपी बना और सनलाइट अंदर आने से हिल गया, मतलब सनलाइट नहीं आ पाया अंदर। तो टॉल ट्रीज के ही जो सैपलिंग स्टेजेस है, मतलब अपने तरह के जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाए, और कोई और कम्युनिटी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। तो ये होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ए अर्ली एंड कंटिन्यू डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस लाइक ग्रीन प्लांट्स, बिल्कुल गलत। बी रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग कम्युनिटीज कॉज्ड लार्जली बाय एनी अदर एक्सटर्नल कंडीशन, नहीं इंटरनल कंडीशन होता है। सी अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेटेरोट्रोफ्स टेक्स प्लेस सच एज बैक्टीरिया फंगाई अदर एनिमल्स, भी गलत। Community itself modifies its own environment, thus causing its own replacement by new communities, ये सही है। So the correct option to this question is option D. Community itself modifies its own environment, thus causing its own replacement by new communities. Hope you have understood it well. All the best.